3D इफेक्ट हार्ट शेप कपल एनिवर्सरी की फ़ोटो को बनाने के लिए कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर लैंडस्केप एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ इस पेज में आप अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टॉक फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में कपल लिखकर सर्च करूँगा। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और ये वाली पिक्चर मैं इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। बैकग्राउंड रिमूवर टूल को यूज़ करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। अब मैं सर्च में रेड पेपर लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ये वाली पेपर शीट इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। फिर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करना है, फिर लेयर पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है तो इस पिक्चर की बैकग्राउंड रेड हो जाएगी। अब इस बैकग्राउंड और इस पिक्चर को ग्रुप कर लेना है। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको एज अ JPG डाउनलोड कर लेंगे। अब इस पिक्चर और बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड की है मैं उसको इस फ्रेम में ड्रैग कर लूँगा। अब हमने सर्च में हार्ट लिखकर सर्च करना है। यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं ये वाला हार्ट इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। इस हार्ट के साइज को इंक्रीज करके पिक्चर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। इस हार्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इस हार्ट में इस कपल की पिक्चर को ऐड करने के लिए इस हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके लिए इस पीछे वाली पिक्चर पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर इस फ्रेम के 1 पार्ट में ऐड कर देंगे। फिर पीछे वाली पिक्चर पर टैप करके इसकी फिर एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर इस हार्ट के दूसरे वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। अब इस पिक्चर के साइज को एडजस्ट करेंगे तो उसके लिए इस फ्रेम के 1 पार्ट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ इस पिक्चर को ड्रैग करके दूसरी पिक्चर के एग्जैक्टली ऊपर सेट कर देंगे। फिर दूसरे पार्ट पर डबल क्लिक करना है और इस पिक्चर के साइज को एडजस्ट करके पीछे वाली पिक्चर के ऊपर सेट कर देंगे। अब इस बैकग्राउंड पर टैप करके इसको डिलीट कर देना है तो हमारी हार्ट शेप पिक्चर बन के रेडी हो जाएगी। अब हमने इसमें 3D इफेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए सर्च में 3D ट्रांसपेरेंट हार्ट लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाला ग्लास इफेक्ट हार्ट इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाकर इस हार्ट के साइज को रिड्यूस करके इसको इस पिक्चर के ऊपर सेट कर देंगे तो ये हार्ट 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने सर्च में एनिवर्सरी लिखकर सर्च करना है। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और इन फोटोज में से मैं ये वाली फोटो इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड पीछे चली जाएगी। अब मैं इस हार्ट वाली पिक्चर को उठाकर यहाँ पर सेट कर लूँगा और एलिमेंट से इस हैप्पी एनिवर्सरी वाले टेक्स्ट को भी यहाँ पर ऐड कर लूँगा। इसको उठाकर यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब मैं सर्च में ब्लोइंग हार्ट्स लिखकर सर्च करके इस फ्रेम में ऐड कर लूँगा और इनको यहाँ पर सेट कर दूंगा। इनकी एक डुप्लीकेट करके इनके साथ सेट कर लेना है तो हमारी 3D इफेक्ट हार्ट शेप एनिवर्सरी फोटो बनकर रेडी हो जाएगी। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।